नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, तेजस्वी यादव ने झारखंड में जाकर एक चौंकाने वाली खबर दे दी है। और चौंकाने वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि देखिए, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव के दौरान जो है तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन कभी एक मंच पर एक साथ नहीं दिखे। ये कई जगह चर्चा का विषय जो है बना हुआ था और कई लोग जो है इसको लेकर के चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब जब क्योंकि झारखंड में दूसरे चरण के मतदान को लेकर के जो है अंतिम चुनाव प्रचार का दिन आज था और इस चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव जो है जरमुंडी विधानसभा पहुंचे हुए थे, जहां पर कि कांग्रेस के प्रत्याशी बादल पत्रलेख के लिए उनको चुनाव प्रचार करना था। और इसी मंच पर हेमंत सोरेन भी आते हैं, यानी कि हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव जरमुंडी विधानसभा के जो बादल पत्रलेख प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके चुनाव प्रचार में, चुनावी सभा में एक साथ मंच पर दिख रहे हैं। तो ये जो है चौंकाने वाली खबर तेजस्वी यादव ने जो है सो दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि तेजस्वी यादव इस सभा में जो है संबोधित करते हैं और उसमें हेमंत सोरेन की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार में, यानी कि महागठबंधन की सरकार में पीछे बीते जो 5 साल रहा है उसमें झारखंड ने काफ़ी तरक्की की, काफ़ी विकास के काम किए। हालांकि तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि देखिए, झारखंड में बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में रही और बीजेपी ने राज्य को से लूटा ही है। राज्य को जहां आगे बढ़ाना चाहिए था वहां बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, कोई सुध नहीं ली जनता की। लेकिन देखिए कि हमारा जो महागठबंधन की जो सरकार है, चाहे हमारे लालू प्रसाद यादव हो, राहुल गांधी हो, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग जो है अंतिम पायदान पर जो खड़े व्यक्ति हैं उनकी बात करते हैं और हम लोग हमेशा जो है वंचितों की बात करते हैं। तो यही अंतर वो बता रहे थे कि देखिए, बीजेपी और महागठबंधन की सरकार में क्या अंतर है। इसके अलावा देखिए, तेजस्वी यादव मंच से जो है संबोधित कर रहे थे और हेमंत सोरेन भी उनके साथ थे और तेजस्वी यादव पूरी तरह से विपक्ष पर हमलावर थे। और हम लोगों की सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। आप देखिएगा, आज फिर हम आप लोगों के बीच आए आदरणीय लालू जी का संदेश लेके कि इस बार पुनः आप सब लोग जो है हाथ के निशान पर बटन दबा करके भाई बादल पत्रलेख जी को भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। अभी आपके बीच हेमंत सोरेन भाई भी आए थे, अपने काम को उन्होंने गिनाने का काम किया। जो 5 साल आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के आशीर्वाद से जो सरकार बनी और जो काम उन्होंने किया, उस काम की गिनती उन्होंने कराने का काम किया, जिससे आप सब लोगों को जो है लाभ हुआ। झारखंड आगे बढ़े, आप सब लोगों की तरक्की हो, यही हम लोग चाहते हैं। देखो, एक तरफ हम लोग हैं, इंडिया महागठबंधन अलायंस के लोग, हम लोग प्यार की बात करते हैं और दूसरे तरफ बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी वाला सा, जो नफरत की बात करता है। हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, वो लोग तोड़ने का काम करता है। हम लोग हर हाथ में नौकरी मिले कलम बांटने का काम कर रहे हैं और ये भाजपा वाला लोग तलवार बांटने का काम करता है। देखिए, आप सब लोगों को तय करना है कि किसका साथ देना है। एक जहां हम लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देना चाहते हैं और दूसरे तरफ भाजपा के लोग जात को जात से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, आपस में भेदभाव कराना, ये लोग नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। हम लोगों के पास तो दूल्हा है कि नहीं दूल्हा हम लोगों के पास? बताओ, भाजपा का दूल्हा कौन है? अरे हम लोग का तो दूल्हा हेमंत सोरेन है कि नहीं है? उधर से बताओ कौन है सीएम का उम्मीदवार, उनका दूल्हा? बिना दूल्हा के बाराती भाजपा वाला लोग निकाल रहा है। इन लोग के फेरा में नहीं पड़िएगा। इसलिए एकजुट होकर के फिर से ये सरकार बनाने का काम कीजिए। आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि इस बार फिर से आप लोग जो है हेमंत सोरेन जी को जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिएगा।
ये बादल पत्रलेखा जी लगातार जो है मंत्री रहे सरकार में भी, लालू जी को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, ये बादल जी हमेशा जाकर के उनसे मुलाकात करते रहते थे, कोई चीज कभी नहीं होने देते। और बाबा का हम लोगों ने आशीर्वाद लिया, बासुकीनाथ बाबा का, और हम सब लोगों को देखिए बिहार में भी सरकार बनी, यहां भी सरकार बनी। इसलिए आप सब लोग होशियार लोग, असल मुद्दा देखो बेरोजगारी का है, गरीबी और महंगाई का है। ये लोग केवल आपस में लड़वाने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये असल मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा जो है आप लोगों को नौकरी मिले। कितने बेरोजगार भाई है, जरा हाथ उठा करके बताना। नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, एक वोट से 1000 रुपया खाते में जा रहा है। अब दिसंबर के बाद 2500 रुपया आप लोगों के खाते में, बैंकों के खाते में जाएगा। 1000 रुपया पेंशन मिल रहा है। एक वोट से बिजली माफ हो रहा है बिल। एक वोट से बिजली मुफ्त में 200 प्रति यूनिट आप लोगों को मिल रहा है। और इस बार हम लोगों ने तय किया कि मोदी जी ने जो गैस सिलेंडर जो महंगा कर दिया 1200 रुपया, अगर सरकार बनेगी हेमंत सोरेन जी की तो हम लोग 450 रुपया उसको करने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा भाजपा के लोगों ने, हमारे पिता लालू जी को जेल भेजा, हम पे केस मुकदमा किया, लेकिन हम लोग डराए वाला है। हमने के भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। लालू जी कहते हैं ना कि जब यादव लोग के भैंस नहीं पटक पाई तो भाजपा वाला पटक देगा।